नमस्कार, मैं हूँ रितिका आचार्य और मैं हूँ इस रामलीला की निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। और आज हम इस रामलीला को एंजॉय करेंगे। कहते हैं कि लक्ष्मण बिना राम अधूरा, राम बिना अयोध्या अधूरी, हनुमान बिना वानर सेना अधूरी और वहीं 10 सर बिना रावण अधूरा। उसी तरह से हम लोग भी धर्म के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन धर्म के इस मौसम में त्योहारों को हम इस तरह से एंजॉय करें, उसका एक यूनिक तरीका होना चाहिए और वो यूनिक तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम दूसरी बार सोनाशा एलिगेंस में रामलीला कर रहे हैं। पहली बार हमने 2019 में की थी बच्चों के साथ, इस बार अडल्ट्स के साथ है। तो आप इस रामलीला को एंजॉय करिए। और हो सकता है कि जैसे कि काशी की रामलीला बहुत पॉपुलर है, उसको यूनेस्को हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला हुआ है, हो सकता है सोनाशा की रामलीला भी इसी तरह पॉपुलर हो जाए। तो जोर से आज आपने अप्लॉज करना है। और अगर बीच में थोड़ी बहुत गलती हो जाए एक्टर्स से तो प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। चलिए आपको अयोध्या नगरी लेकर चलते हैं, जहां दशरथ, उनकी रानियां और पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा रघुपति राम और सारे भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए देखते हैं दशरथ अपने कक्ष में अकेले क्या कर रहे हैं। वो दिन आ ही गया। मेरे चारों पुत्र शिक्षा ग्रहण करके गुरुकुल से वापस आ चुके हैं। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मेरी आंखें कब से राम की एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए बैठी हैं। आज मुझे अपने मन की बात राम से कहनी ही होगी। आपका पुत्र राम आपके चरणों में उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगण और सुमंतों द्वारा एक सहमति से ये निश्चय किया गया कि राम तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। इसी में प्रजा की भी सहमति है। तुम्हारे सारे गुणों को देखते हुए सभी का एक मत है कि तुम एक धर्मशील और प्रजापालक राजा बनोगे। पिताजी, मैं आपका सेवक हूँ, प्रजापालक तो आप हैं। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। मुझे इस राजपाट की कोई कामना नहीं है। मैं तो केवल आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैंने अपने इस पूरे जन्म में सैकड़ों धर्म कार्य किए हैं और सैकड़ों यज्ञ कर लिए हैं। मैंने जीवन के सारे सुख भोग लिए हैं। इसीलिए मेरी अब केवल यही अंतिम इच्छा है कि तुम इस राज्य को संभालो और अयोध्या की प्रजा की रक्षा करो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री?
नहीं राम, ये केवल मेरी विनती नहीं बल्कि मेरी आज्ञा भी है। राज्य का भार अब तुम ही संभालोगे। ठीक है पिताश्री, अगर यही आपकी आज्ञा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कुछ तो वार्तालाप चल रहा है, आइए सुनते हैं। ये क्या मंदिरा, तू रो रही है? ऐसे शुभ अवसर पर तू रो रही है? पूरा अयोध्या तो हर्षोल्लास में डूबा है, तुझे क्या हुआ? जाने दो कहते, तुम क्या समझोगी मैं क्यों रोती हूँ? मैं तो अयोध्या के भविष्य को रोती हूँ, भारत के भविष्य को रोती हूँ। भारत का भविष्य? क्या हुआ भारत को? हे महारानी, तुम जानती नहीं यहाँ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तुम क्या जानो कौशल्या तुमसे कितना जलती है? क्या बकती हो? मैं तो दासी हूँ ना, दासी को सत्य कहने का यही परिणाम मिलता है। परंतु कल रात की बात है, जब मैं कौशल्या के कक्ष से निकल रही थी तब मैंने उन्हें कहते सुना कि देख लेना, जब मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो मैं उस अभिमानी कैकेयी का घमंड तोड़ दूंगी। मैं कहती हूँ कैकेयी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब राम राजा बन जाएगा तो तुम्हारी कोख से जन्मा भरत भिक्षुक बन जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या से निकाल दिया जाएगा। जिस पुत्र भरत को मैंने अपनी गोदी में पाला है, उसके साथ मैं ऐसा अनर्थ कैसे होने दूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, राम ही राजा बनेगा। नहीं 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 नहीं, लेकिन कौशल्या मुझसे जलती है, तो मेरे भरत का क्या होगा? ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, राम राजा नहीं बन सकता। तुम ठीक कहती हो मंथरा, मेरा भरत ही राजा बनने का अधिकारी है। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सुंदरी रानी कैकेयी, क्या हुआ? तुम मुझसे रूठी हुई क्यों हो? तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर दुख हो रहा है। क्या तुम क्रोधित हो? क्या तुम दुखी हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, ये मेरा वचन है। वचन तो रहने ही दीजिए स्वामी, पहले के दिए वचन तो पूरे नहीं कर पाए और अब नए वचन दे रहे हैं। मेरा अपमान मत कीजिए स्वामी, मैं जानती हूँ आप मुझे दिया कोई भी वचन पूरा नहीं करेंगे। तुम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हो गई। मैं तुम्हें दिए वचन को कभी भी नहीं टाल सकता। तुम कहकर तो देखो, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि राम के नाम पर कुछ भी न्योछावर कर दूंगा। जो मांगना है मांग लो। ठीक है, तो फिर सुनिए स्वामी, आपको स्मरण है देवासुर संग्राम का वो दिन जब मैंने शत्रुओं से आपके प्राण बचाए थे?
घायल थे और मैंने आपके रथ को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर एक सफल योद्धा की भांति आपकी रक्षा की थी। ये कहते केवल अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और कर्मठता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने वचन पालन के लिए भी जानी जाती है। तो मानते हैं ना मेरी बात? याद है अपना वो वचन जो आपने मुझे युद्ध भूमि में दिया था? उस वचन को पूरा करने का निर्धारित समय आज आ गया है। राम नहीं, केवल मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा। और यही नहीं, राम 14 वर्षों के लिए सब कुछ त्याग कर वनवास को चला जाएगा। ये है मेरी अंतिम इच्छा और मेरी प्रतिज्ञा भी। ये क्या कह रही हो कैकेयी? ऐसा विष तुम्हारे मन में किसने घोल दिया? तुम तो जानती हो राम और भरत मेरी दो आंखें हैं, ये दोनों मेरे लिए एक समान हैं। अगर तुम भरत को राजा के रूप में देखना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है, मैं कल ही सभा में इसकी घोषणा कर दूंगा। परंतु ये दूसरा वचन वापस ले लो। मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की बात मत करो। ध्यान से सुन लीजिए, यदि राम राजा बना तो अयोध्या से मेरी अर्थी उठेगी। जब प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों के लिए वन में जाना ही होगा, दशरथ अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। देखते हैं। नहीं राम नहीं, मत जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पुत्र को इतने कठोर तरीके से मन में भटकने पर विवश कर दिया। आज तो भगवान से यही प्रार्थना है कि राम, लक्ष्मण और सीता को वनवासियों के रूप में देखने से पहले मेरे प्राण चले जाएं। ऐसा मत कहिए पिताश्री, हमारी चिंता मत कीजिए। आप दुखी क्यों होते हैं? 14 वर्ष तो देखते ही देखते बीत जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा प्यारा भरत राजा के रूप में अयोध्या की पूरी निष्ठा से सेवा करेगा। मन छोटा मत कीजिए पिताश्री, मैं वचन देता हूं कि भैया राम की परछाई बनकर और माता सीता का रक्षक बनकर सदैव ही उनके साथ रहूंगा। हमारी अनुपस्थिति में अपना ध्यान रखिएगा पिताश्री। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस मृग को देखकर लगता है सीता माता का मन तो मोह ही गया है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्वामी,
सुंदर मृग है। इसको देख के मेरा मन मोहित हो गया है। कृपया करके इस सुंदर मृग को मेरे लिए ले आइए ना। ठीक है सीते, अगर ये मृग तुम्हारे मन को इतना ही भा गया है तो मैं उसे ले आता हूं। और तब तक तुम लक्ष्मण सीता की रक्षा करना और मेरी प्रतीक्षा करना। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण! हे प्रभु, ये क्या? शायद मेरे राम संकट में है। जाओ लक्ष्मण, जाकर मेरे स्वामी को ले आओ। नहीं भाभी, आपको भ्रम हुआ है। ये भैया राम हो ही नहीं सकते। ये कोई छल है। इसके बहकावे में मत आइए। तुम कैसे कठोर दिल के हो। मैं एक आर्य पुत्री हूँ। अगर तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष मुझे दे दो। मैं जाके अपने स्वामी को बचाऊंगी। आप समझती क्यों नहीं? मैंने भैया को वचन दिया है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अभी जाके उन्हें लेके आओ लक्ष्मण, ये मेरी आज्ञा है। तो ठीक है, मैं भैया को ढूंढने जाता हूं और यहां एक रेखा खींच देता हूं। आप भूल से भी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। कोई भी अगर इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। वन में सीता माता प्रतीक्षा कर रही थी और वहीं अचानक से एक भिक्षुक आ गए और भिक्षुक ने कहा, भिक्षा दीजिए। भिक्षां देहि भिक्षां देहि। हे पुत्री, भिक्षा दो। ये लीजिए प्रभु। ये क्या, साधु का ऐसा अपमान? प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इस रेखा के पार आना वर्जित है। ऐसा करना क्षमा के नहीं श्राप के लायक है। इस रेखा के बाहर आओ और अपने हाथों से मुझे भिक्षा दो, नहीं तो श्राप के लिए तैयार रहो। ठीक है प्रभु। ऐसी सुंदर स्त्री जिसका कंचन रूप देखकर इंद्र और देव भी भटक जाएं। ऐसी सुंदरी को किसी त्रिलोकी राजा की रानी होना चाहिए। हे सीता, इसलिए मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। मैं केवल एक साधारण भिक्षुक नहीं, मैं वो हूं जिसके सामने देव भी थर-थर कांपते हैं। मैं वो हूं जिसके आगे इंद्र भी मस्तक झुकाता है। मैं वो हूं
जिसकी ताप और तपस्या से स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो उठे थे। हे सुंदरी, हे सीते, मैं हूं लंकापति रावण। अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सहमति से मेरे साथ चलो। नहीं, बचाओ मुझे राम, बचाओ मुझे लक्ष्मण, बचाओ मुझे। नहीं, सीता बोलिया, बोली तड़प कर जानकी, दुष्ट आते हैं पिया, गरज कर रावण हंसा, धरती की छाती डोलती, दिवस सीता रो रही, राम जगत डोलती। ये कौन आया मन में सीता माता को बचाने के लिए? दुष्ट पापी, छोड़ दे सीता माता को, छोड़ दे। रावण, तू अपने काल को आमंत्रित कर रहा है। तू जानता नहीं ये पवित्र नारी किसकी धर्म पत्नी है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हट जा मूर्ख पक्षी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हट! पापी, रुक जा। अच्छा, नहीं मानता तो ये ले, मैं अभी तेरे पंख काटता हूं। अपने आखिरी शब्द क्या कहे, सुनिए तो सही। अरे ये कौन वन में मूर्छित पड़ा है? भैया देखिए, कौन है आप और क्या हुआ है आपको? लक्ष्मण, श्री राम, मैं हूं पक्षीराज जटायु। आज मैंने वन में अनर्थ होते देखा। सुनिए प्रभु, सीता माता संकट में है, परंतु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं चाहकर भी माता सीता को नहीं बचा पाया। मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो दुष्ट पापी रावण सीता माता का हरण कर ले गया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। पक्षीराज, उठिए, उठिए, भैया हमें कुछ करना होगा। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा जटायु। ये क्या हो गया? मेरी सीता कहां चली गई? कौन मेरी सीता का हरण करके ले गया? मैं अपनी सीता के बिना कैसे जीऊंगा? भैया
ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं भाभी को अकेला छोड़कर जाता और ना ही ये अनर्थ होता। प्रभु, क्या आपने मुझे मैं आपका सेवक, मेरा तो जन्म इसलिए हुआ है कि मैं आपका नाम ले सकूं। आप ही तो हैं मेरे प्रभु श्री राम। मैं आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता प्रभु। जिसने भी सीता माता को ले जाने का दुस्साहस किया है, मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगा। राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम, मैं आपके लिए ये समाचार लाया हूं कि मैंने माता सीता को ढूंढ लिया है। सीता माता लंका की अशोक वाटिका में रोते रोते दिन प्रतिदिन आपकी राह देखती है। अब समय आ गया है प्रभु कि हम शीघ्र वानरराज सुग्रीव और इस पूरी किष्किंधा की वानर सेना को साथ में लेकर लंका की ओर प्रस्थान करें। हनुमान सही कहते हैं भैया। आप उस घमंडी रावण का वध करके सीता माता को सम्मान सहित उस पापी के जंगल से छुड़ा कर ले आइए। अगर तुम सभी का यही विचार है तो यही सही। हनुमान, तुम जल्द से जल्द सारी वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। कृपालु भजन हरण भव भयदान श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भयदान नव कंजलोचन कंजमुख कंज पद ऐसी हट ना करे सुंदरी। अब मान भी जाओ कि तुम्हारा वो मासी राम एक साधारण पुरुष इस लंका में कभी नहीं आ सकता। वो क्या तुम्हें लेने आएगा? अहंकारी रावण, तूने मुझे स्पर्श करने का घोर अपराध किया है। तू जानता नहीं मेरे राम को। मेरे राम मुझे लेने अवश्य आएंगे और तेरा वध करेंगे। उस समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता जिस समाज में नारी का अपमान हो। मैं सीता आज ये प्रण लेती हूँ कि तुझ जैसे अभिमानी, हठी और पापी व्यक्ति का नाश हो। मेरे राम आकर न केवल तेरा वध करेंगे बल्कि समाज को धर्म का रास्ता भी दिखाएंगे। तेरा विनाश निश्चित है रावण, तेरा विनाश निश्चित है। सीता, मैं तुम्हें एक माह का समय और देता हूं।
समुद्र पार करके आखिर अपनी सीता को बचाने। अच्छा, तो तू ही है रावण। तेरे घमंड के कारण ही आज ये युद्ध हो रहा है। चुप कर वनवासी, तेरे मरने का समय आ गया है। एक ओर मेरी सीते मुझसे बिछड़ गई और दूसरी ओर मेरा भाई, मेरी परछाई, मेरे हृदय का अंश युद्ध में अपना जीवन गंवा बैठा है। देखो कैसे मूर्छित पड़ा है ये। मेरे प्यारे लक्ष्मण, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। प्रभु राम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी संजीवनी बूटी ले आता हूं। लक्ष्मण भैया को ठीक करने का यही उपाय है, तो मैं 7 समंदर पार करके भी बूटी ले आऊंगा। मैं यूं गया और रानी मंदोदरी, भगवान से प्रार्थना करो कि उस वनवासी राम को पराजित करके युद्ध में मेरी विजय हो। स्वामी, आप तो लंकापति रावण हैं। आपसे लंकेश्वर सब घबराते हैं। आपको जीवन में किस वस्तु की कमी है? ये सुंदर लंका नगरी आपके ही तो अधीन है। स्वामी, हर व्यक्ति की एक अंतरात्मा होती है और वो अंतरात्मा उसे सही और गलत का अंतर बताती है। पर हाँ, व्यक्ति के अहंकार के चलते उसे अपने अंतरात्मा की वाणी सुनाई नहीं पड़ती। अर्धांगिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। ढेरों अपशगुन कार्य हो रहे हैं, प्रजा की मृत्यु हो रही है। मेरा मन तो प्रतिदिन भय से कांप रहा है। मैं त्रिलोकपति लंकेश की धर्म पत्नी हूँ। मुझे कभी किसी वस्तु या प्राणी का भय नहीं हुआ, लेकिन सत्य तो यही है कि मेरा मन अब रात दिन विचलित रहता है। स्वामी सुनिए, मुझे अगर भय है तो केवल अनीति और अधर्म से। भय? भय क्या होता है? रावण के पास आते हुए तो भय को भी भय रखता होगा। अपने मन के अंदर झांक के देखिए। जब से आप उस पवित्र नारी सीता का हरण करके आए हैं, तब से आपका मन शांत नहीं है। आप अहंकार में अंधे होते जा रहे हैं।
सीता को आदर सहित रघुवर राम के पास पहुंचा दीजिए। राम वनवासी और साधारण मनुष्य के भेष में और कोई नहीं, भगवान विष्णु का रूप है। मंदोदरी! रावण, तेरा अपराध दंड के योग्य है। सीता के अपमान के लिए मैं तुझे मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, परंतु मैं तुझे एक और मौका देता हूं। अभी भी समय है, मस्तक टेक ले, अपनी हार स्वीकार कर। जा, आज मैं तेरा वध नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है राम, मैं तुझ जैसे वनवासी से भयभीत हो जाऊंगा? ऐसे ही मुझे त्रिलोकी रावण नहीं कहते। अभिमानी मूर्ख, तेरा विनाश अब निश्चित है। मैं हूं दशानन, जिसे शिव का वरदान प्राप्त है। ये देख राम, ये है मेरे 10 सर। अब देखता हूं तू मेरा वध कैसे करता है। ये क्या, रावण पर मेरे बाणों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? एक सर धड़ से अलग हुआ नहीं कि दूसरा उभर आता है। मुझे स्मरण है, विभीषण ने कहा था, रावण का एक ही तोड़ है, उसकी नाभि पे प्रहार। हाँ, उसकी नाभि पे प्रहार। अब ये ले रावण। श्रेया दशरथ नंदन
ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು. ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ, ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ. ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜೈಕಾರ. ಓ ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು.